बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज और हम, इससे ज़्यादा क्या बदबख्ती हो सकती है। नमाज को मुक़र्ररा वक्त पर ना पढ़ने की जो बात मुझे शर्मिंदा करती है वो ये है कि मैं नमाज का वक्त खुद नहीं मुक़र्रर किया और ना ही मैंने इसका वक्त मुंतखब किया। ये खालिक़ ताला है जिसने इसका वक्त मुक़र्रर किया है। वो अल्लाह जिसने इस कायनात को इसकी अज़मत, वुसअत, खूबसूरती, बेहतरीन तरतीब, कसरती मखलूक़ात, नेमतों और मौजज़ात के साथ पैदा किया है। वो चाहता है कि मैं इसके सामने खड़ी हो जाऊं, इससे बात करूं, इससे मनाजात करूं। और मैं क्या करती हूँ, अक्सर औक़ात मैं इस वक्त को अपनी आखिरी तरजीह बना देती हूँ, यहाँ तक कि वो वक्त तकरीबन गुज़र जाता है। हर मामूली काम और छोटे से छोटे मामले को इस पर मुक़द्दम कर देती हूँ। अल्लाह ताला मुझे तलब करता है और मैं इसकी अज़ीम कायनात में एक बेवज़न ज़र्रा हूँ, ताकि मैं इसके सामने खड़ी हो जाऊँ और मैं ज़िंदगी की फ़ज़ूलियात और इस फ़ानी ज़ीनतों में मशगूल हूँ। वो मुझे चंद मिनट के लिए तलब करता है और मैं इनकार करती हूँ, टाल मटोल करती हूँ और ताख़ीर करती हूँ। फिर मैं अपनी आदत के मुताबिक ताख़ीर से आती हूँ। इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है। और मुझे अपने साथ एक बंद मुलाकात के लिए हिला बुलाता है। मैं जो ज़रूरतमंद हूँ और जो बेनियाज़ और फ़ज़ल करने वाला है। और मैं इस मुलाकात को हर किस्म के ख़यालात और बेख़याली का मजमुआ बना लेती हूँ। मैं अपने जिस्म के साथ हाज़िर होती हूँ, मगर मेरा दिमाग गायब होता है। वो चाहता है कि मैं चंद मिनट के लिए हर चीज़ से दूर हो जाऊँ, ताकि अपने जिस्म और दिमाग को आराम दूँ, ज़िंदगी के शोर और मसरूफ़ियात से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाऊँ और अपनी शिकायत और परेशानियों को इसके सामने कर दूँ। वो अज़ीम खालिक जो मेरी इबादत और वक्त का मोहताज नहीं है, मुझे तलब करता है ताकि मेरी आवाज़ सुनने। और जो टाल मटोल करती हूँ, फिर मैं आती हूँ या तो भारी दिल के साथ या जल्दी में, जैसे मैं मजबूरन आई हूँ। मैं हाज़िर गायब हूँ। वो इस मुलाकात को ख़ास बनाना चाहता है और मैं इससे सर्द रूटीन बना देती हूँ। इससे ज़्यादा बदबख्ती और क्या हो सकती है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कुल्ली सलातिल्ला तली क़ल्ब जाली वजहका अज़ व अज़ीमुल सल्तनत। तो नाज़रीन, जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं ये बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हम अपनी बिज़ी लाइफ की वजह से नमाज को टाइम नहीं दे सकते। अगर हम नमाज पढ़ने का वक्त भी निकाल लें तो हम जल्दी में रहते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद हम ये फ़लाँ काम करेंगे या हम ये वाला काम कर लेंगे। तो बराए करम नमाज को तसल्ली से, सुकून से अल्लाह के सामने रुजू करें। आराम से अदा कीजिए ताकि आपकी नमाज का सवाब दुगना हो जाए। तहज्जुद की नमाज का हैरत अंगेज़ तारुफ ये जानने के बाद आप कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ पाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज़ नमाज़ों और क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज में क्या फ़र्क है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं जो तहक़ीक़ मैंने महसूस की है। यकीन जानिए कि अगर आप तवज्जो और सुकून से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तहज्जुद की नमाज एक दावत का कार्ड है जो रब्बुल आलमीन की तरफ से है, जिसने मुझे हैरत की हद तक ताज्जुब में डाल दिया। आइए इसको महसूस करते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों की निदा बशर ही लगाते हैं, जबकि तहज्जुद की नमाज की निदा अल्लाह ताला ख़ुद से ही लगाते हैं। अल्लाह ताला ख़ुद बुलाते हैं और अपने बंदों को आइए और मुझसे हम कलाम हो जाइए। फ़र्ज़ नमाज़ों की निदा हर शख्स सुनता है, जबकि तहज्जुद की पुकार सिर्फ़ बाज़ लोग ही सुन पाते हैं जिन्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है, या फिर जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाना चाहते हैं, सिर्फ़ वही। फ़र्ज़ नमाज़ों की निदा है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, जबकि तहज्जुद की नमाज की निदा है हल मन साइला फ़ातिया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई ऐसा जो अपनी ज़िंदगी की उलझनों में परेशान बैठा हो,
اور مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو بہترین عطا کروں۔ فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جبکہ تہجد کی نماز کسی بھی شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ صرف وہی انسان ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لے اور اس کو اس نماز کی توفیق دے دے۔ بعض لوگوں کی نمازیں دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں، ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہیں، جبکہ تہجد کی نماز میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ وہ رات کے اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، چھپ کر پڑھی جاتی ہے، جس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ تہجد کی نماز میں ایسا نہیں ہوتا۔ تب بندہ دنیا سے منتقل ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسرے مسلمانوں سے باتوں میں مشغول ہو سکتا ہے یا پھر ہو جاتا ہے، مگر تہجد کی نماز میں صرف وہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جس کو وہ اپنا ہر دکھ بتاتا ہے۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کو دعا کرنا بھی سکھایا ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ تہجد کی نماز اس خوش نصیب شخص کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے کرب و غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ تہجد ادا کرنے والا بندہ اور بندی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے اس دعوت نامے کو قبول کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں۔ اپنی پریشانیاں، الجھنیں، اداسیاں اور اپنی خواہشات اپنی رب کو بتائیے۔ جہاں آپ اپنی مراد تو پا ہی لیں گے، وہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو بچوں والا اخلاق اپنائیں۔ بچہ تب روتا ہے جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے۔ آپ بھی یوں ہی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور مانگتے رہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو ناظرین، آپ سب بھی آج ہی ارادہ کیجیے کہ آج سے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے اور آج سے ہی اپنی تہجد کی نماز جاری کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔